हम लोग बात करेंगे क्लास की। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने इसके पहले पढ़ा कि ऑब्जेक्ट एक प्रकार की एंटिटी होती है जिसका स्टेट होता है और बिहेवियर होता है, और इसका ये फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्लास की। क्लास एक प्रकार का टेम्पलेट होता है, अथवा इसको ब्लूप्रिंट भी बोला जा सकता है। टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। क्लास एक प्रकार का टेम्पलेट होता है अथवा ब्लूप्रिंट होता है इसके लिए, किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट के लिए, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्लास अगर क्लास के बारे में अगर कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं कि क्लास एक प्रकार का टेम्पलेट होता है अथवा ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, और वहीं पे हम क्या करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने कह दिया एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड क्या है, एक प्रकार की क्लास है जिसके अंतर्गत जितने भी स्मार्टफोन होते हैं, चाहे सैमसंग की बात करिए, जियोनी की बात करिए, रियलमी की बात करिए, है ना, वो सारे के सारे, जो ये सब क्या है, सैमसंग, जियोनी, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं जो कि किसी न किसी एंड्रॉयड फोन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही अगर मैं कह दूं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स क्या है, एक क्लास है, एक प्रकार का टेम्पलेट है जिसके अंतर्गत आपका एप्पल भी आएगा, मैंगो भी आएगा, पपाया भी आएगा, है ना। तो ये पपाया वगैरह क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन फ्रूट्स फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स एक कैटेगरी है, एक क्लास है जिसके अंतर्गत सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब फ्रूट्स फ्रूट्स एक तरीके के बेसिकली यहाँ पे आपका टेम्पलेट बना अथवा ब्लूप्रिंट बना इसके लिए, उसके अंतर्गत जितने भी फ्रूट्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, टेम्पलेट हो, ब्लूप्रिंट हो, उसकी को हम लोग बोलेंगे क्लास। अब हम बात करेंगे कि सी प्लस प्लस के अंतर्गत किस तरीके से किसी क्लास को बनाते हैं, या जब कभी हमको क्लास को बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, उसको उसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर किस तरीके से किसी क्लास को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे क्लास कीवर्ड। जब भी आपको सी प्लस प्लस के अंदर क्लास बनाना होगा तो आप सबसे पहले लिखोगे क्लास कीवर्ड, फिर स्पेस देके क्लास का नाम, क्लास का नाम। अब इसके करली ब्रेस होंगे, और ये जो इसकी बॉडी होगी, क्लास की बॉडी, क्लास की बॉडी को हम टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। हमेशा इस बात का ध्यान देना है, क्लास कीवर्ड फिर क्लास का नाम। क्लास का नाम यूजर डिफाइंड है, या इसको आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो। जिस तरीके से मैंने सी के अंदर आपको वेरिएबल के बारे में बताया था, वैसे ही क्लास का नाम भी यूजर डिफाइंड होता है। यूजर अपने अकॉर्डिंग क्लास का नाम कंसीडर कर सकता है। हाँ, आप यहाँ पे इस बात का ध्यान दे सकते हो, क्लास का नाम जब भी रखा जाएगा वो मीनिंगफुल रहे तो ज्यादा बेटर रहे। अब हम हमने क्या बताया, क्लास को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे क्लास कीवर्ड, फिर स्पेस देके क्लास का नाम और उसकी बॉडी, फिर उसके बाद हम लोग उसकी बॉडी को हम टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन से। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। अगर हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो एक्सेस स्पेसिफायर जो भी होगा, अगर हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा। तो सी प्लस प्लस में थ्री टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, और एक आपका होता है प्रोटेक्टेड। यहाँ पे आपको पब्लिक का मतलब पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी क्लास के मेंबर को पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उस चीज को हम
क्लास के बाहर, उस चीज को हम क्लास के बाहर आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट होगा तो प्राइवेट, अगर हम किसी भी क्लास के मेंबर को प्राइवेट बना देते हैं तो उस मेंबर को हम क्लास की बॉडी से बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। और प्रोटेक्टेड की बात करें तो प्रोटेक्टेड का हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। प्रोटेक्टेड का मतलब ये हो गया कि इस क्लास का मेंबर सिर्फ एक ही क्लास तक एक्सेस किया जा सकता है। उस क्लास में जैसे ही जाएगा वो वहां पे प्राइवेट हो जाएगा। फिर हम लोग बात कर रहे थे पब्लिक की, प्राइवेट की और प्रोटेक्टेड की। तो प्रोटेक्टेड के केस में मैंने बताया कि क्लास का जो मेंबर होगा वो सिर्फ एक क्लास तक एक्सेसिबल होगा, उसमें जाके वो प्राइवेट हो जाएगा। पब्लिक में क्या होगा कि हम सब जगह एक्सेस कर लेंगे, प्राइवेट में हम क्लास की बॉडी के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं बात कर रहा था क्लास के मेंबर की। तो क्लास के मेंबर क्या क्या हो सकते हैं? तो क्लास के मेंबर या तो कोई मेंबर वेरिएबल होगा, या तो कोई मेंबर फंक्शन होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं मेंबर वेरिएबल के बारे में। मेंबर वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल, अच्छा, जित मेंबर वेरिएबल हो या लोकल वेरिएबल हो या ग्लोबल वेरिएबल हो, है ना। सी प्लस प्लस में वेरिएबल कई टाइप के होते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग मेंबर वेरिएबल की चर्चा करेंगे। तो मेंबर वेरिएबल होगा तो भी तो भी उसको डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल कोई भी हो तो उसको हमको डेटा टाइप की सहायता से हमको उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सेस स्पेसिफायर के बाद डेटा टाइप, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो मेंबर वेरिएबल, मेंबर वैर, मेंबर वेरिएबल। अब ये मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। एक ऐसा वेरिएबल जो कि क्लास की बॉडी के अंदर हो, एक ऐसा वेरिएबल जो कि क्लास की बॉडी के अंदर हो लेकिन मेंबर फंक्शन की बॉडी से बाहर हो, है ना। एक ऐसा वेरिएबल जो कि क्लास की बॉडी के अंदर हो लेकिन मेंबर फंक्शन की बॉडी से बाहर हो, ऐसे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं मेंबर वेरिएबल। और एक होता है लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल के बारे में आपको फंक्शन में जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सर फिर लोकल से वेरिएबल रिपीट ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर होंगे। किसी फंक्शन, अगर अगर किसी भी वेरिएबल को हमने फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन किया हुआ है तो वो लोकल वेरिएबल हो गया। लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जिसको हमने क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन किया है लेकिन मेथड की बॉडी से बाहर, या सॉरी मेंबर फंक्शन की बॉडी से बाहर डिफाइन किया है, तो ऐसे सर वेरिएबल इसको को एक कहा बार जाएगा रिपीट करिए। मेंबर सर वेरिएबल। प्लीज एक बार अब रिपीट करिएगा। यहाँ पे बात ये आती है कि क्या हम क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेंबर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्लास के अंदर हम मेंबर वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, खाली मेंबर वेरिएबल को। लेकिन अगर आप फंक्शन को भी डिजाइन करना चाहते हैं तो फंक्शन को भी आप डिफाइन कर सकते हो, मेंबर फंक्शन को, सॉरी। तो मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? फिर से हमको वही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर के बाद मेंबर फंक्शन का नाम। तो मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको पता होगा कि हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम, जो भी मेंबर फंक्शन का नाम देना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए, फंक्शन में आपको पता होगा कि हम फंक्शन को दो तरीके से बनाते थे, एक तो डिफॉल्ट फंक्शन, एक तो आर्गुमेंटेड फंक्शन। इस पे चर्चा बाद में की जाएगी। और इस तरीके से मेंबर फंक्शन जो होगा उसकी बॉडी इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लास के अंदर दो मेंबर होंगे, या तो क्लास का मेंबर मेंबर वेरिएबल होगा, या तो क्लास का मेंबर मेंबर फंक्शन होगा। अब सी प्लस प्लस हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी क्लास को हम क्लास सॉरी किसी भी क्लास के अंदर जो फंक्शन होगा उसको हम किसी क्लास के अंदर जो फंक्शन होगा उसको हम क्लास की बॉडी के अंदर भी डिजाइन कर सकते हैं और क्लास की बॉडी के बाहर भी। तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमने क्या किया है कि किसी क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं, अभी सिर्फ हम हमारा उद्देश्य यही है आपको बताना। तो हमने एक आपको सिंटैक्स बता दिया,
कीवर्ड, फिर नाम, फिर एक्सेस एक्सेस स्पेसिफायर डेटा मेंबर, फिर अगर सब मेंबर सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहा है। फर्स्ट क्या है? अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी क्लास को अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास का नाम दे देंगे। तो क्लास का नाम मैंने दे दिया एबीसी, और यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर में मैं दे देता हूँ, सॉरी, हाँ ठीक है, पब्लिक। पब्लिक सेक्शन के अंतर्गत मैं दे देता हूँ। अब हम इसको हटा देते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर लिखने के बाद कॉलन सिंबल का यूज करेंगे, और डेटा टाइप की जगह पे मैं लिख देता हूँ इंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट ए। ध्यान रहे कि किसी भी मेंबर वेरिएबल को हम, जो क्लास का जो मेंबर वेरिएबल होगा, हम उसको कोई वैल्यू से असाइन नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस के अंदर किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को हम यहाँ पे वैल्यू नहीं दे सकते। और हम लोग बात करेंगे, अगर और भी आप मेंबर वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट, मेंबर वेरिएबल, सॉरी, फ्लोट, और फ्लोट मैंने यहाँ पे ले लिया बी। तो ये दोनों के दोनों आपके हो गए मेंबर वेरिएबल। और ये भी आपका मेंबर वेरिएबल बना। ये दोनों आपके हो गए मेंबर वेरिएबल। अब हम फिर से एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं फंक्शन को डिजाइन करने के लिए। तो फंक्शन के लिए मैंने रिटर्न टाइप दे दिया वाइड, और मेंबर फंक्शन का नाम रख दिया शो। और जैसा कि आप, सॉरी, हमको पहले एक्सेस स्पेसिफायर लिखना था, तो इसमें भी एक्सेस स्पेसिफायर में लिख दिया पब्लिक। और जहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप लिखा है, तो हम चाहते हैं फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न ना करे। तो आपको पता होगा कि जब भी हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा फंक्शन किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न ना करे, उस केस में हम फंक्शन नेम के आगे लगा देते हैं वाइड, और उसके बाद फंक्शन का नाम मैंने दे दिया शो। उसके बाद इसकी बॉडी, और यहाँ से पे हम क्या करते हैं कि कुछ भी, जो भी कोड आप लिखना चाहते हो उस कोड को आप लिख सकते हो। कोड कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, इस तरीके से जो भी कोड आप फंक्शन के अंदर लिखना चाहते हो, ये आपका क्या बना, ये आपका बन गया मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन। तो आपको यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करना आना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इस फंक्शन को हम क्लास की बॉडी के अंदर भी डिजाइन कर सकते हैं और क्लास की बॉडी से बाहर। तो अभी फिलहाल हमने जो एग्जांपल लिया है आपका, वो एग्जांपल है क्लास की बॉडी के अंदर कैसे डिफाइन किए हैं। इसको हम आगे बता देंगे कि किसी भी फंक्शन की बॉडी को हम क्लास की बॉडी के किसी भी मेंबर फंक्शन को हम क्लास की बॉडी के बाहर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको आगे देखा जाएगा, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। हम लोग इसको प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड में क्या करते हैं, एक को इनिशियलाइज कर लेते हैं 10 से, और बी को ऐसा इनिशियलाइज कर लेते हैं 20 से, और सी आउट का यूज करते हुए हम लोग ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। ए इज इक्वल टू फिर
बैक एन बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे, वहां पे। जब देखिए, जब आपका क्लास बन जाएगा तो आपका दूसरा काम, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका टेम्पलेट तैयार हुआ है, अभी आपका टेम्पलेट तैयार हुआ है, अभी रियल वर्ड एंटिटी में ये चेंज नहीं हुआ है। तो इसको रियल वर्ड एंटिटी में चेंज करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे कहाँ पे, मेन फंक्शन के अंदर। तो हम एक मेन फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। और सबसे पहला काम है उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना। तो क्लास का नाम क्या है, एबीसी। सॉरी, क्लास का नाम है एबीसी। तो हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम, स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नाम। अब क्या करोगे, हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाए हैं, ताकि इस क्लास का जो मेंबर फंक्शन है वाइड शो को कॉल कर सकें। जब तक कॉल नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और तब तक किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम। और हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट में कि क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है, चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो चाहे मेंबर फंक्शन हो, हम उसी क्लास के बनाए हुए ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओबी डॉट शो करूँगा इसके लिए, जो शो फंक्शन उसको कॉल करने के लिए। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। सॉरी, हमने हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं किया था, इस वजह से एरर आ रहा है। तो उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। istream.h मैंने कर लिया, को हम कंपाइल कराते हैं। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन कराते हैं, रन भी हो गया। हमने गेट केस फंक्शन का यूज नहीं किया था, इसलिए कंसोल की स्क्रीन रुकी नहीं, तो उसको भी यूज कर लेते हैं। कोनियो डाटा को भी यूज करना पड़ेगा, उसको भी कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए हम क्लास के मेंबर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बार आउटपुट आया है। तो 2 बार आउटपुट आने का मतलब ये है यहाँ पे कि पिछली बार हमने CLR यूज नहीं किया था, इसी वजह से 2 बार आउटपुट आया है। इस तरीके से हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, हम चाहते तो क्लास का जो वेरिएबल है उसको हम क्लास की बॉडी के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे अगर हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लीजिए ओबी डॉट ए इज इक्वल टू, तो अगर क्लास की बॉडी से बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ओबी डॉट बी ऑब्जेक्ट की सहायता से। अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने 30, और मैं यहाँ पे इस बार CLR का यूज कर लूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। हमने यहाँ पे भी क्लास की बॉडी से के बाहर भी इन मेंबर्स को एक्सेस कर लिया। इस तरीके से देखिए हम लोग चाहें तो क्लास की बॉडी के बाहर भी हम एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये एक्सेस तभी हुए जब इनको हमने पब्लिक बनाया था, पब्लिक सेक्शन में डिफाइन किया था, अदरवाइज ये एक्सेस नहीं होते।
तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। ये था एग्जाम्पल।